हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डीमैट अकाउंट शेयर खान में है तो आप उसमें इंटरडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर खान एप्लीकेशन में इंटरडे में स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय किए हुए स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको इंटरडे में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में शेयर खान के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शंस दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको मैं बता दूं होम इंटरफेस नहीं है। होम इंटरफेस आपको यहाँ पास ओवरव्यू में मिलेगा। मैं यहाँ पास मार्केट वॉच में चले गया था। मार्केट वॉच में आने के बाद मैं यहाँ पास कुछ वॉच लिस्ट पहले से बना के रखा हुआ हूँ, वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट बनाना कैसे है। अभी मैंने वॉच लिस्ट बना के रखे हुए हैं। अब अगर आपको यहाँ से किसी भी स्टॉक को इंटरडे में बाई करना है तो सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप वहां पर सबको बाई वाले बटन में क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबको इंटरडे में बाई करना कैसे है। तो दोस्तों आप बहुत सारे ब्रोकर फर्म में जैसे कि इंटरडे, डिलीवरी, एफ एंड ओ, इस सब का अलग अलग ऑप्शन देते हैं, लेकिन आपको शेयर खान में ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं देता है। नहीं यहाँ पास आपको लिमिट और मार्केट का अलग से ऑप्शन देता है, नहीं यहाँ पास आपको डिलीवरी और इंटरडे का अलग से ऑप्शन देता है। तो अब इसमें कुछ कुछ एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पास हमारा एक्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बाई सेल, बाई बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड। तो यहाँ पास आपको सिर्फ बाई और सेल में गेम करना है। यहाँ पास में बाई करना है तो बाई सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पास आप ऑर्डर टाइप नॉर्मल, ब्रेकेट एंड टीएसएल का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पास हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी नॉर्मल ऑर्डर लगाने वाले हैं। मैं आपको ब्रेकेट ऑर्डर और ब्रेकेट टीएसएल के लिए अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। हो सके तो आप जब तक वीडियो देख रहे हैं तो बन चुका होगा, तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले इंटरडे में। तो हमने यहाँ पास क्वांटिटी डिफाइन कर लिया। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस को जीरो करना होगा, और अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना है तो सिंपली आपको लिमिट प्राइस लिख लेना है। तो एकदम ही सिंपल है। अगर आपको मार्केट प्राइस बाई करना है तो यहाँ पास आपको जीरो में क्लिक कर लेना है, मतलब कि जीरो प्राइस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नहीं इंटरडे का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब यहाँ पास एक चीज ऐसा है, अगर आपने आज बाई किया और अगर आपको इंटरडे में करना है तो आपको खुद ब खुद सेल करना पड़ेगा। यहाँ पास शेयर खान खुद ब खुद सेल नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पास आज सेल नहीं किया तो आपका पोजीशन कल डिलीवरी के लिए चला जाएगा। एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पास आपको बाई की है तो आपको जब मर्जी तब आप सेल कीजिएगा। यहाँ पास आप खुद ब खुद ये ब्रोकर फर्म उसको सेल नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें इंटरडे नहीं डिलीवरी वो आपके ऊपर है। आपने बाई किया, सेल नहीं किया तो कल डिलीवरी के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा। एकदम ही सिंपल प्रोसेस है इंटरडे में बाई करना। तो यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पास आपको कैप्शन को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पास कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा फुल एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, वन क्वांटिटी। अब दोस्तों ये इंटरडे कैसे हुआ, अगर मैंने इसको सेल कर दिया तो इंटरडे कहलाएगा। अगर मैंने इसको सेल नहीं किया तो ये कल ऑटोमेटिक अपना पोजीशन डिलीवरी में, मतलब कि होल्डिंग में ले जाएगा। तो ये शेयर खान का एक अलग ही तरीका है। अदर ब्रोकर फर्म से ये थोड़ा अलग हट के ही है। अब यहाँ पास आपको पोजीशन में जाना है तो ऑर्डर बुक के तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना, और यहाँ पास नेट पोजीशन और टर्नओवर में एक बार क्लिक कर लेना। तो यहाँ पास आपका पोजीशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एनएचपीसी में पोजीशन बना हुआ है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको पोजीशन की ओर से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पास आपको सिंपली इसी पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली स्क्वायर ऑफ वाले बटन में एक बार क्लिक करना होगा। तो हमने यहाँ पास स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लिया। अब आप स्टॉप लॉस एनएससी में लगाना चाहते हैं, बीएससी में लगाना है, वो कुछ भी में लगाए आप एनएससी में खरीद के बीएससी में बेच सकते हैं, बीएससी में खरीद के एनएससी में बेच सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली लिमिट प्राइस और टिकर प्राइस यहीं पास लिखना होगा। तो यहाँ पास जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 73 रुपये 19 पैसा। अब अगर मेरे को 72 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 72 रुपये लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 72 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को मैं लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिख लूंगा। मैं यहाँ पर इसको 72 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। एकदम ही थोड़ा बड़ा लिखना है, चाहे 5 पैसा का बड़ा चाहे 10 पैसा का बड़ा, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पास 72 प्राइस में लिमिट प्राइस लगाना है, तो मैंने प्राइस को लिख लिया 72 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 72 रुपये 10 पैसा। अब मैं यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आपको ये ऑर्डर पेंडिंग दिख रहा होगा, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर वो फुल एग्जीक्यूट हो जाता है इसका मतलब हमारे स्टॉक सेल
हो चुका है। अगर वो पेंडिंग है तो यहाँ पास जो भी प्राइस लिखा हुआ है उस प्राइस में हमारा मार्केट आएगा, तो यहाँ पास हमारा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो ये तो हो गया 72 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है, तो आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है ऑर्डर बुक में आकर। अब यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई का, तो मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से प्राइस को आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब 72 रुपए की जगह हमें 71 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस को सबसे पहले 71 रुपए लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाएंगे। आपको एकदम ही ज्यादा दूर नहीं रखना है, उसको भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाना है, तो हम इसको भी 71 रुपए 10 पैसे लिख लेंगे। एकदम ही सिंपल है प्रोसेस करना। तो हमने यहाँ पर सिंपली प्राइस को चेंज किया, उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद फिर से कंफर्म बटन में क्लिक कर देंगे। तब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा जो 72 रुपए का लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था अब 71 रुपए का लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। कुछ लोग चाहते हैं जैसे कि स्टॉप लॉस लगा दिया, अब वो चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से सेल करूंगा, मैं स्टॉप लॉस के हिसाब से सेल नहीं करने वाला, तो मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कैंसिल कैसे करना है, आपको सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है ऑर्डर बुक में आकर। तो मैं यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर सबको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का, तो यहाँ पर हम कैंसिल बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबको कंफर्म में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदी हुए इंटरडे में स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको सेल करने के लिए सिंपली आपको पोजीशन में जाना होगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में क्लिक कर लेते हैं, हम यहाँ पास नेट पोजीशन में आ जाएंगे। नेट पोजीशन में आने के बाद अब यहाँ पास आपको पोजीशन को सेल करना है, मतलब कि जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पास स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ करना एकदम ही सिंपल है। अब जैसे कि अब यहाँ पास आपको ऊपर में आपके ऊपर है कि आप एनएससी में सेल करना चाहते हैं बीएससी में, वो आपके ऊपर है। आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बारी आती है एक्शन का, तो एक्शन में हमारा सेल ही सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पास चेंज नहीं कर सकते। हमने बाई करके रखा था तो अब उसको सेल ही करना पड़ेगा, तो सेल पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद क्वांटिटी भी पहले से सेलेक्ट है। हमारा एक क्वांटिटी मैक्सिमम था, तो हमारा मैक्सिमम एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आपका 10-12 क्वांटिटी है, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5-6 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्वांटिटी वेरिएबल है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना। लेकिन लिमिट प्राइस में आप सेल करते हैं तो लिमिट प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। तो कुछ लोग लिमिट प्राइस के बजाय मार्केट प्राइस में सेल करना चाहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है इमीडिएट जो भी प्राइस है उसमें आपको सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लेना, मतलब कि उससे बाहर निकल जाना। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो चाहते हैं इमीडिएट सेल करना, तो यहाँ पास आपको प्राइस को जीरो कर लेना है ताकि आप मार्केट प्राइस में सेल कर पाए। तो मैंने यहाँ पास प्राइस को जीरो कर लिया है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉक्स इमीडिएट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं सेल फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा एनएचपीसी का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शेयर खान एप्लीकेशन में इंटरडे में स्टॉक्स बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको आसानी से सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।